दोस्तों, एक अंकित नाम का लड़का, जिस लड़के की अगर मैं उम्र की बात करूं तो लगभग दोस्तों उसकी उम्र 24 और 25 साल के करीब होती है। वो लड़का अपने शहर को छोड़कर दिल्ली शहर के अंदर रहकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था। दोस्तों, एक दिन उस लड़के के पास उसकी छोटी वाली मामी का फोन आ जाता है और उसकी छोटी वाली मामी उस लड़के से कहने लगती है कि इस तरीके से घर में एक छोटा सा प्रोग्राम रख रहे हैं और इस प्रोग्राम में तुझे जरूर आना है। अब जो लड़का है दोस्तों अंकित, वो अपनी मामी की इस बात को सुनकर कहने लगता है कि मामी तुम बुलाओ और मैं नहीं आऊं, ऐसा हो सकता है क्या। और दोस्तों दूसरे ही दिन अंकित जो है दिल्ली शहर से निकलकर सीधा डायरेक्ट अपनी मामी के घर पर आ जाता है। और जैसे अपनी मामी के घर पर आता है और आने के बाद जब उसकी नजरें अपनी मामी पर पड़ती है दोस्तों, तो अपनी मामी को देखते ही दंग रह जाता है, क्योंकि उसकी जो मामी थी वह देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी और उसकी खूबसूरती को देखकर दोस्तों जो अंकित है वह उस दिन तो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके सभी रिश्तेदार वहीं पर थे। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन दूसरी रात को लगभग 11 बजे वो अपने कमरे से निकलता है और सीधा अपनी मामी के कमरे में चला जाता है। और वहां पर जाने के बाद वो लड़का अपनी मामी के साथ कुछ ऐसा काम करता है दोस्तों, जिस काम को करने के बाद उसकी मामी की हालत खराब हो जाती है। आखिर दोस्तों अंकित ने अपनी मामी के साथ ऐसा कौन सा काम किया जिस काम को करने के बाद जो उसकी मामी है वो ठीक से चल भी नहीं पाती। सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों रिक्वेस्ट आप सभी से कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो, वीडियो को लाइक करना या मत करना, लेकिन वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखना, ताकि वीडियो के अंदर जो मैं बातें आपको बताऊं वो सारी बातें आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो देखो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर सकते हो, बाकी आप सभी की मर्जी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस सच्ची घटना को। तो इस सच्ची घटना की जो शुरुआत होती है ये होती है राजस्थान से। राजस्थान के अंदर दोस्तों एक अंकित नाम के लड़के का जन्म होता है। अब दोस्तों जिस वक्त अंकित की उम्र लगभग 15 से 16 साल के करीब थी, उस वक्त अंकित के छोटे वाले मामा की शादी थी। तो अंकित की जब छोटे वाले मामा की शादी थी तो वो अपने मामा की शादी में गया था। वहां पे जाने के बाद वो लड़का अपने मामा के साथ ही रहता था। वो अपने मामा से ज्यादा थोड़ा खिला हुआ रहता था, ठीक है, बोलचाल काफी अच्छा था। तो वो अपने मामा के साथ ही मतलब कि उसके साथ बारात में भी साथ में गया था और वहीं पे बाराती तो रात में आ गए थे, लेकिन दोस्तों जो अंकित है वो अपने मामा के साथ पर वहीं पे रुक गया था। थोड़ी देर के बाद जब जैसे ही फेरों का टाइम होता है तो जब उसकी अंकित की लगने वाली मामी वहां पे फेरे खाने के लिए उसके मामा के बगल में आकर बैठती है और अंकित की जब नजरें अपनी मामी पर पड़ती है तो अपनी मामी को देखकर दोस्तों दंग रह जाता है, क्योंकि दोस्तों उसकी जो मामी थी वो देखने में इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि क्योंकि दोस्तों जितने भी बाराती वहां पर गए हुए थे सभी बारातियों की जो नजरें थी वो केवल उसी महिला पर थी। दोस्तों उसी पल अंकित ने सोच लिया था कि अगर कोई दिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपनी मामी के साथ जरूर बातचीत करूंगा। दोस्तों उसके बाद 7 फेरे खत्म होने के बाद दूसरे दिन अंकित अपने ही मामा के साथ अपनी मामी को बगल में बैठाकर दोस्तों सीधा अपने मामा के घर पर आ जाता है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि भाई उम्र भी उस वक्त ठीक ठाक थी, तो जो अंकित की जो लगने वाली मामी थी वो अंकित से खूब बातें कर रही थी, खूब खुल के बातें कर रही थी। तो अंकित को अपनी मामी से काफी ज्यादा लगाव हो चुका था। वो अपनी मामी के सामने खुलकर बातें कर रहा था। उसे ना तो किसी चीज की शर्म लग रही थी और ना ही वह मतलब किसी चीज को रोक रहा था। दोस्तों फिर उसके बाद वो अपने मामा के घर पर आ जाता है। लगभग 2 दिन लगातार वो अपने मामा के घर पर रुकता है और 2 दिन घर में रुकने के बाद दोस्तों वो अपने मामा के घर को छोड़कर अपने घर की तरफ आ जाता है, क्योंकि दोस्तों उस वक्त उस लड़के की क्या है एक स्कूल में एग्जाम लग रही थी, तो इसलिए उस लड़के को अपने घर पर जरूर आना था। तो जो अंकित है दोस्तों अपने मामा की शादी को मतलब कि कंप्लीट करवा के फिर उसके बाद वो अपने घर पर आ गया था। अब दोस्तों जब अंकित जो है उस वक्त अंकित के पास फोन भी था, तो धीरे धीरे क्या होता है एक दिन अंकित के पास अंकित की मामी का फोन भी आ जाता है और अंकित अपनी मामी से बातचीत करने लगता है। अंकित को बड़ी खुशी होती है कि चलो यार एक बार तो मामी ने फोन किया। लेकिन दोस्तों उसके बाद होने वाला क्या हो गया कि जो उसकी मामी थी वो हर रोज अब हर 2-3 दिन में अंकित के पास फोन किया करती थी। अब दोस्तों अंकित अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। तो अंकित के जो माता पिता थे वो ये चाहते थे कि हमारा जो बेटा है वो पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बने। तो उन्होंने जब अंकित की उम्र लगभग 18-19 साल के करीब हो गई तो उसके बाद जो अंकित के माता पिता है उन लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठे करके अंकित से कहा कि तू ऐसा कर, अब यहाँ से दिल्ली फटने के लिए चला जा, वहाँ पे तेरी पढ़ाई भी काफी अच्छी हो जाएगी और तुम्हें सुविधा भी काफी अच्छी मिल जाएगी। अंकित ने सोचा कि यार दिल्ली जाकर वहाँ पर मस्ती भी करूंगा और दूसरी बात पढ़ाई भी करूंगा,
क्योंकि अंकित अपने माता पिता की फीलिंग को अच्छी तरीके से समझता था। ठीक है, तो वो लड़का क्या अपने पापाओं से कुछ मतलब कि अपने पापा से पैसा लेकर दोस्तों सीधा दिल्ली शहर के अंदर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए चला जाता है। अब दोस्तों वहाँ पे जाने के बाद अब जो अंकित है उसको फुल टाइम मिलने लग गया, क्योंकि घर पर तो क्या है, जब उसकी मामी फोन किया करती थी ना तो थोड़ा साइड में जाकर बात करता कभी, क्योंकि रोज रोज अगर ये पता चले अंकित के माता पिता को कि डेली रोज फोन करती है तो कहीं ना कहीं किसी चीज की शक की प्राप्ति हो। लेकिन जब लड़का जो अंकित है वो दिल्ली शहर के अंदर चला जाता है तो वहाँ पर इसको कोई भी डर नहीं होता, क्योंकि भाई अंकित को रोकने टटोकने वाला वहाँ पर कोई था ही नहीं। क्योंकि किसी को क्या मतलब, वो अपने कमरे में आराम से रहता, अपनी कोचिंग को कंप्लीट करके वापस अपने कमरे पर आ जाया करता। वक्त बीतता है दोस्तों और अंकित अपने बड़े ही प्यार प्रेम से अपने दिल्ली रहकर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करता, और तब भी उसकी मामी का उसके पास फोन आता तो अपनी मामी से बातचीत किया करता था। अब दोस्तों जैसे जैसे दिन माह का साथ निकलते गए, अब आप सभी को पता है कि भाई उम्र के हिसाब से आदमी को बुद्धि आती है। तो जैसे जैसे दिन निकलते गए दोस्तों, जैसे जैसे ही जो अंकित के दिमाग में बुद्धि आने लगती है और जब इसकी उम्र लगभग 23-24 साल के करीब हो जाती है, अंकित जो है धीरे धीरे अपने मामी के ऊपर लगाव धरना शुरू कर देता है। कहने का मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं अंकित के मन में ये चीजें आने लग जाती है कि यार क्यों ना मामी से ही बातचीत की जाए, क्योंकि मामी को आज इतने दिन हो गए फोन करते हुए, लेकिन अभी तक मैंने मामी के साथ कोई ऐसी वैसी बातचीत नहीं करी है। लेकिन यार मामी मेरे पास हर दूसरे तीसरे दिन फोन करती है, तो इसका कोई ना कोई कारण तो जरूर है। क्योंकि दोस्तों अंकित का जो मामा था ना वो इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं था, उसका जो थोड़ा कलर था वो थोड़ा सा वाला था। ठीक है, तो इतना ज्यादा अंकित की मामी को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आया था। मैं आप सभी को दोस्तों थोड़ा अंकित की मामी के बारे में आप सभी को बता देता हूँ कि ताकि आप सभी को समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों अंकित की जो मामी थी उसका नाम देखो सविता था, और सविता की अगर मैं उम्र की बात करूं उस वक्त लगभग उम्र उसकी 25 साल के करीब थी। लगभग 25 साल के करीब उसकी मामी की उम्र थी, और वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। कहने का मतलब दोस्तों उसके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी महिला थी, सविता से ज्यादा सुर वहाँ पे अड़ोस पड़ोसी में कोई भी महिला नहीं थी। अब दोस्तों अंकित ने सोचा कि यार मामी से बातचीत कैसे करें। अंकित बात तो डेली करता, लेकिन अंकित की जो मामी थी वो भी अंकित को रोज बुलाया करती थी कि तुम घर नहीं आते, ये सब हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। तो अंकित ने कहा कि यार मैं ऐसे तो आ नहीं सकता, तुम ऐसा करना अपने घर में कोई प्रोग्राम रखना और उस प्रोग्राम के अंदर मैं तुम्हारे घर में जरूर आऊंगा, और उसके बाद लगभग 4 दिन लगातार वहीं पर रुक कर आऊंगा। तो जो सविता है वो अंकित जी से कहने लगती है कि यार अब यहाँ पर प्रोग्राम तो ऐसा कौन सा होगा, चलो फिर भी देखते हैं। तो अंकित जो है जब प्रोग्राम होगा तभी मैं आ पाऊंगा। दोस्तों वक्त बीतता है और कुछ दिन के बाद होता क्या है, अचानक से तो क्या है, टाइम से ही मतलब कि अंकित की जो मामी है वह एक लड़के को जन्म दे देती है। अब आप सभी लोगों ने हर ये बात सुनी होंगी, आप जानते भी हैं कि जब लड़की का घर में जन्म होता है ना तो सभी परिवार के बड़े खुश होते हैं। अगर लड़की का जन्म हो जाए ना, वैसे देखो हमें ये सब नहीं करना चाहिए, लड़का हो या लड़की, लेकिन लड़के के चक्कर में लोग बाग बहुत कम खुश होते हैं। मैंने देखा भी है, सुना भी है, जानता भी हूँ, कई बार मैंने ऐसे केस देखे भी हैं। दूसरी बात दोस्तों, और जो लड़का अगर घर में जन्म लेता है तो सभी परिवार के अड़ोसी पड़ोसी तो खैर पता नहीं, लेकिन परिवार सभी बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि सोच का बदलाव है, लोगों की सोच में काफी बदलाव आ चुका है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही लड़के का जन्म होता है तो लगभग 6 महीने के बाद जो अंकित की मामी है सविता और उसके मामा है, दोनों मिलकर मतलब कि दोनों क्या है एक प्रोग्राम करना चाहते थे छोटा सा घर में, ताकि सभी लोगों को इनवाइट कर सके, 8 पड़ोस के लोग खाना खा सके और जो रिश्तेदार हैं वो सभी आ सके। तो दोस्तों इसी को देखते हुए जब अंकित की मामी सविता और उसके मामा दोनों सलाह मिलाते हैं तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम भाई एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे और उस प्रोग्राम काम के अंदर सभी रिश्तेदारों को बुलाएंगे। अब दोस्तों रिश्तेदारों को बुलाने से पहले ही जो अंकित की मामी सविता है वो अंकित के पास फोन कर देती है और अंकित से कहने लगती है कि यार इस तरीके से हम एक प्रोग्राम सेट कर रहे हैं और हो सकता है कि 100% वो प्रोग्राम हम जम जाए, तो उस प्रोग्राम के अंदर तुझे जरूर आना है, क्योंकि इससे बड़ा मौका तुझे आने को कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छी खुशी का दिन है। तो अंकित अपनी मामी से वादा कर लेता है कि मामी तू टेंशन मत ले, इस प्रोग्राम के अंदर मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। अब दोस्तों सविता कहने लगती है कि चलो ठीक है, देखती हूँ कि तुम कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो, कितने मेरी बात को मानते हो। तो
अंकित अपनी मामी से वादा कर लेता है और कहने लगता है कि मामी तू टेंशन मत ले, मैं तुम्हारे घर पर जरूर आऊंगा। दोस्तों वो प्रोग्राम लगभग 5 दिन के बाद का था। तो जो अंकित है वो सोचने लगता है कि चलो 4 दिन यहीं पर रुक जाता हूँ और 5वें दिन सुबह लगभग जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगा और उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो 4 दिन का वक्त तो दोस्तों अंकित जो है दिल्ली शहर के अंदर बिताता है, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करता है और उसके बाद दोस्तों 5वें दिन जो अंकित है वो एक ट्रेन का सफर पकड़ कर दोस्तों सीधा वो अपने घर पर भी नहीं आता। अंकित जो है अपने घर पर नहीं आता, वह सीधा क्या करता है अपने मामा के घर पर चला जाता है। अब दोस्तों मामा के घर पर क्या है, उस दिन प्रोग्राम था। ठीक भाई, ऐसा तो है ही नहीं कि भाई लोग नहीं मिलेंगे। अंकित जब वहां पे आता है और वहां पे देखता है तो वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, रिश्तेदारों भी आ चुके थे, अड़ोसी पड़ोसी लोग भी आ गए थे, क्योंकि अंकित लगभग 11 बजे, दोपहर के 11 बजे अपनी मामी के घर पर पहुंचा था। लेकिन दोस्तों वहां पहुंचने के बाद जब अंकित की नजरें जाती है अपनी मामी पर, उस वक्त उसकी मामी ने एक साड़ी पहन रखी थी और दोस्तों वो साड़ी में इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि मैं शब्दों में आप सभी को बता नहीं सकता। अंकित दोस्तों जब सविता की ओर देखता है तो अंकित का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि दोस्तों आज उसकी जो मामी सविता थी वो शादी से पहले मतलब कि जितनी सुंदर थी उससे कई गुना आज उसकी खूबसूरती पर चांद लग रहे थे। अंकित ने सोचा कि यार असली जिंदगी तो मेरा मामा जी रहा है, हमारी जिंदगी तो बस ऐसे ही आई है। लेकिन अंकित जो है तुरंत अपनी मामी के पास जाकर अपनी मामी से बातचीत करने लगता है। अंकित की जो मामी है अंकित को देखकर दोस्तों बड़ी खुश होती है, कोई कोई दुख होते हैं, लेकिन अंकित की मामी उस वक्त अंकित को देखकर इतनी ज्यादा खुशी होती है, चाहे मतलब कि कोई भगवान उतर गया हो। अंकित को लगा कि यार शायद मामी के मन में मेरे लिए अच्छे प्रति विचार है, चलो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद दोस्तों लगभग 2-3 घंटे का सफर वहीं पर ऐसे ही बीतता है। सभी रिश्तेदार आ जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी सभी इकट्ठे हो जाते हैं और जब अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं तो दोस्तों खाना खाना मतलब कि जो जिमना होता है, खाना खाने का सिस्टम वो चालू हो जाता है। लगभग दोस्तों 1 घंटे के अंदर सभी रिश्तेदार और सभी जितने भी वहां पे आए हुए अड़ोसी पड़ोसी जो लोग थे सभी लोगों ने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद अब भाई कुछ लोग, कुछ मेहमान ऐसे थे जो काफी दूर दूर से आए थे। अब वो क्या है, शाम हो चुकी थी। अब ऐसा तो है ही नहीं कि भाई सभी रिश्तेदार चले जाएंगे, भाई कुछ रिश्तेदार तो ऐसे भी होंगे जो वहीं पर रुकने वाले हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि सभी रिश्तेदार एक साथ चले जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जो कुछ रिश्तेदार वहीं पर रुकने वाले थे तो अंकित ने सोचा कि यार देखो आज तो मामी से बात करना बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बात करना इसलिए नहीं होगा क्योंकि आधे रिश्तेदार यहीं पर है, उनके सामने अगर बातचीत करेंगे तो शायद गड़बड़ हो सकती है, इसलिए वैसे भी आज 3-4 दिन के लिए रुकने वाले हैं तो क्यों ना क्यों टेंशन लेनी है, आराम से जो भी होगा वो आराम से किया जाएगा। अब दोस्तों वह रात तो निकल जाती है। निकलने के बाद दूसरे दिन सुबह होने के बाद जितने भी रिश्तेदार बचे हुए थे जो घर पर नहीं गए थे वो सारे रिश्तेदारों को अंकित की जो मामी सविता है वो विदा कर देती है। विदा करने के बाद दोस्तों सभी जितने भी रिश्तेदार वहां पे आए हुए थे सभी रिश्तेदार अपने घर पर चले जाते हैं। अब दोस्तों वहां पे बच जाता है केवल एक आदमी, वह भी अंकित, क्योंकि भाई अंकित आया था दिल्ली से और दिल्ली में मतलब कि जो अंकित है वो 4 दिन से पहले जाना नहीं चाहता था, उसने पहले ही बोल दिया था कि मैं 4 दिन के लिए आऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद जब सभी रिश्तेदार चले जाते हैं तो अंकित तुरंत अपनी मामी के पास जाता है और अपनी मामी से बातचीत करने लगता है और वो अपनी मामी से कहने लगता है कि देखो मामी, अगर तुम मेरे लिए कुछ करती हो तब तो मैं यहाँ पे रुकूं, अगर तुम्हारे मन में ऐसी कोई चीज नहीं हो तो मैं यहाँ से चला जाऊं। तो जो अंकित की मामी सविता है वो अंकित से कहने लगती है कि तू टेंशन मत ले, जो भी काम होगा वो देखा जाएगा। अंकित ने सोचा कि बस यही चाहिए, अब कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि अंकित को विश्वास हो गया था कि मेरी जो मामी है वो बिल्कुल भी मुझसे मना नहीं कर पाएगी। अब दोस्तों बात आ जाती है अंकित के मामा की, क्योंकि भाई अंकित का मामा भी वहीं पर था। अब अंकित के मामा के सामने तो देखो ये बातें बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो दोस्तों उस दिन तो अंकित का मामा वहीं पर था, तो अंकित का दूसरे दिन भी कोई प्लान सेट नहीं हुआ, क्योंकि जो उसकी मामी थी वो अंकित की मामा के साथ वही कमरे में चली गई और सो जाती है और जो अंकित है वो दूसरे कमरे में सो जाता है। तो अंकित ने सोचा कि यार आज का दिन भी जो है मामा की वजह से निकल गया, अब देखो कुछ भी नहीं हो सकता, शायद मेरा जो टाइम है वो यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। अब अंकित दोस्तों दूसरे दिन में अपनी मामी से खूब बातें किया करता, बातचीत भी हो जाती, लेकिन दोस्तों अचानक से जो अंकित के मामा हैं उनके पास एक फोन आता है और उस फोन में बताया जाता है कि जो अंकित के मामा के पास एक गाड़ी थी और कहीं पर किसी के साथ कुछ हादसा हो गया था, किसी महिला को हॉस्पिटल ले जाना था। तो अंकित के पास मामा के पास फोन आता है कि इस तरीके से महिला बीमार हो चुकी है और जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल में ले जाना है। अब दोस्तों उस वक्त
लगभग शाम के 6 बज रहे थे। हॉस्पिटल काफी दूर था। तो अंकित का जो मामा है वो सविता से कहने लगता है कि देखो इस तरीके से वहाँ पर मैं उन लोगों को देख ले जा रहा हूँ, हो सकता है कि वहाँ पर रात भी हो सकती है और काफी टाइम भी लग सकता है। मैं तुम्हारे पास फोन कर दूंगा, अगर मेरा आना होगा तो ठीक है, वरना तुम और जो अंकित है वो दोनों एक साथ सो जाना। तो दोस्तों अंकित की जो सविता मामी है वो इस बात को सुनकर बड़ी खुश होती है और यही खुशखबरी जो सविता है वो अंकित को आकर बताती है कि यार इस तरीके से तुम्हारे मामा जो है आज गाड़ी लेकर जाने वाले हैं कहीं पर और हमारा जो काम है वो आसानी से बन जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद जो अंकित है वो बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि भाई उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना था भाई, कि उसने सोचा कि आज तो मुझे कुछ ऐसा काम करना होगा जिस काम को मतलब कि मेरी जो मामी है वो जिंदगी भर याद रखे। लेकिन अंकित के अचानक एक दिमाग में बात याद आती है कि यार हो सकता है कि आज मामा जो है हॉस्पिटल में चले गए हैं, लेकिन वो जरूरी थोड़ी है कि रोजाना ही जाए, ठीक है। तो आज मुझे अगर आज का मौका मिला है, दोबारा ऐसा मौका मिले नहीं मिले तो आज के दिन ही एक ऐसा काम कर चले कि मेरी जो मामी सविता है वो जिंदगी भर इस चीज को याद रखे कि आया था कोई इंसान जो मेरे से मिलकर वापस चला गया। तो अंकित ने सोचा कि यार क्या किया जाए। तो अंकित के अचानक दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना यार एक गोली का प्रयोग किया जाए, और उस गोली के प्रयोग के बाद यह सब काम करूंगा तो शायद जो मेरी मामी है मुझसे बड़ी खुश हो जाएगी। अंकित ने सोचा कि आसपास वो अपनी मामी से कहने लगता है कि मामी यहाँ। तो सविता ने सोचा कि यार ये कितना सा लड़का है और आखिर इससे क्या हो पाएगा, लेकिन सविता को यह नहीं पता था कि आज यह लड़का कुछ ऐसा काम करने वाला है जिस काम को करने के बाद जो सविता उसकी हालत खराब होने वाली थी। जो दोस्तों अंकित है वह लगातार 3 घंटे तक सविता के साथ कुछ ऐसा काम करता है जिस काम को करने के बाद सविता की हालत खराब हो जाती है और वह अपने आप को संभाल भी नहीं पाती। सविता अंकित से मना करने लगती है कि रहने दो रहने दो रहने दो, लेकिन भाई अंकित ने सोचा कि अगर मैं रुक जाऊंगा तो मेरी हार हो जाएगी और मेरी बेइज्जती होगी। आज तो मुझे ऐसा काम करना ही होगा कि मेरी जो मामी है वो मुझे जिंदगी के भर याद रखे। अंकित जो है बिल्कुल भी अपनी मामी की बात को नहीं सुनता और अपना जो प्रोग्राम है उसे सेट रखता है। अब दोस्तों जब ज्यादा टाइम बीत जाता है, जब उससे सब्र नहीं होता, वो नहीं मतलब कि कंट्रोल कर पाती, तो जो उसकी मामी सविता है वो बेहोश हो जाती है। लगभग दोस्तों 10-5 मिनट ना बोलने के कारण अंकित को जब पता चलता है कि यार मेरी जो मामी है वो कुछ भी नहीं बोल रही है, तो उसने सोचा कि यार शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो चुकी है। तो वह लड़का अपनी मामी को जगाता है, लेकिन जो अंकित जो सविता है वह नहीं जागती। अंकित को थोड़ा मतलब कि उसका चेहरा भी उतर जाता है, लेकिन उसको अचानक याद आया कि यार क्यों ना पानी पानी के छींटे मारे जाए और पानी के छींटे हो सकता है कि काम कर जाए। तो जो अंकित है दोस्तों पानी थोड़ा सा बाहर से लाता है और अपनी मामी के ऊपर छींटे मारता है, और जो उसकी मामी है दोस्तों उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद तब जाकर दोस्तों जो अंकित है वो थोड़े चैन की सांस लेता है, वरना दोस्तों अंकित का मतलब कि दिमाग खराब हो गया था और ये सोचने पर आ गया था कि अब करूं तो करूं क्या, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई इलाज भी नहीं है, करने को कोई था नहीं। बात 11 बजे की थी, ठीक है, तो बस समय भी काफी ज्यादा हो गया था, इसलिए दोस्तों अंकित का जो थोड़ा ज्यादा वो घबरा गया था। लेकिन जैसे ही उसकी मामी की जब आंख खुलती है तो जो अंकित है वो अपनी मामी से कहने लगता है कि मामी मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा भी हो जाएगा, मैंने तो शायद तुम्हारे लिए अच्छा ही के लिए किया था, लेकिन यह तो गलत हुआ। सविता अंकित से कहने लगती है कि यार ऐसा क्या हो गया, तुमने जिंदगी में कभी यह सब किया नहीं है क्या, जो आज पहली बार इतना टाइम मैंने जिंदगी में कभी किसी मर्द को नहीं देखा, आखिर बात क्या है। अंकित ने सोचा कि यार अगर मैं अपनी मामी से बात को छुपाऊंगा तो शायद गड़बड़ हो सकती है। तो जो अंकित है दोस्तों अपनी मामी को सारी बातें बता देता है कि इस तरीके से मैं मेडिकल पर गया था ना, वहां से मैंने ये चीज लेकर आया था ताकि मैं तुम्हें कुछ कर पाऊं। तो अंकित जो सविता है वो कहने लगते हैं कि पागल, इन चीजों की क्या जरूरत थी, ये चीजें अच्छी नहीं होती, ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर कोई चीज होगी तो 5 मिनट भी बहुत होती है। इतनी सारी बातें खत्म हो जाने के बाद जो अंकित है वो अपनी मामी से माफी मांगता है, कहने लगता है कि आज के बाद ही जो गलती दोबारा कभी भी नहीं होगी। तो इस तरीके से दोस्तों अंकित और अंकित की मामी की जो सविता है उसकी मुलाकात हुई। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने बातें बताई वो सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। देखो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, न बल्कि आप सभी की किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, बल आपको जागरूक करना है कि देखो हमें क्या है, हमेशा सतर्क रहना चाहिए, हमें
हमें अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम अपने परिवार की खुद सेफ्टी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा मैं दोस्तों यही कहता हूँ आप सभी को कि अपने परिवार की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, दूसरों के बारे में कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों कि कभी किसी इंसान की मर्जी के बिना हमें किसी को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। बाकी दोस्तों आप अपनी जो राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्या इसमें जो गलती थी या अंकित की थी या भाई सविता की, क्योंकि वीडियो पूरा देखने के बाद रिजल्ट यहीं पर पता चलता है कि आखिर तुम देख रहे हो सच्चे दिल से और समझ रहे हो वीडियो को, आखिर कहना मैं क्या चाह रहा हूँ। तो आप कमेंट में सही आंसर दोगे कि आखिर गलती किसकी थी। बाकी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आते हैं आप सभी लोगों को तो देखो चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करो, क्योंकि आप सभी को हमारे चैनल पे रोजाना कुछ ऐसे टॉपिक वीडियो मिलते रहेंगे जो आप सभी को देखो बताते रहेंगे कि आखिर हमारे देश में क्या चल रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक के लिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद और वंदे मातरम।